Welcome guys. Today we move to NDA CDS English paper synthesis वाक्य संश्लेषण कंबाइन द सेंटेंसेज एक्सरसाइज नंबर 1 मिसकलेनियस। आज इसमें जो है मिश्रित है सिंपल सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना। आपको जो दिए गए वाक्य हैं, 2 वाक्य दे रखे हैं, उनको जोड़ करके एक सेंटेंस तैयार करना है। नंबर 1, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस। नंबर 1, ही वॉज वेरी हंग्री, ही एट ऑल द फूड। तो क्या है यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में देखो, ही वॉज वेरी हंग्री। वॉज, आप ये भी कह सकते हो ही एट ऑल द फूड, उसने सारा भोजन खा लिया। क्यों खाया? बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री। बन गया आपका एक पिक्चर, आपकी ये बनी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। उसने सारा भोजन खा लिया। क्यों खाया? क्या कारण था? बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि वह बहुत भूखा था। बना नहीं बना? दूसरा ये है, ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, अब सिंपल सेंटेंस बनाता हूँ। ये वॉज आया है तो वॉज को बदल दो बीइंग में। इज, एम, आर, वॉज, वेर, ये बदलते हैं। इसको कहते हैं वर्ब टू बी। इसका जो पार्टिसिपल बनता है वो होता है बीइंग, BEING। बीइंग वेरी हंग्री, ही एट ऑल द फूड। बीइंग वेरी हंग्री, कॉमा, ही एट ऑल द फूड। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो अब आपके पिक्चर में 2 बातें आनी चाहिए। एक तो इसका बनाया जा सकता है कंबाइन, बीइंग वेरी हंग्री, ही एट ऑल द फूड। दूसरा, ही एट ऑल द फूड बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री। 2 उत्तर आने चाहिए। अब वहाँ क्या दिया रहता है आपको MCQ में? 4 विकल्प दिए हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक विकल्प अवश्य होगा। तो ऐसी तैयारी होनी चाहिए। वहाँ पर देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको फिर 4 विकल्पों को। आप सीधे इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि भाई इसके 2 आंसर हो सकते हैं। 2 आंसर हमने, एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। अभी आप क्या बनाते हो यहाँ पर, ये आप पर निर्भर करता है। एक क्या कहा मैंने? बीइंग वेरी हंग्री, कॉमा, he ate all the food. He ate all the food. क्या बना ये? सिंपल सेंटेंस बना। क्या बनाया हमने इसको? सिंपल सेंटेंस। अच्छा, एक और बनाता हूँ मैं इसका और करके। लो, और क्या बन सकता है बताओ? ही एट ऑल द फूड बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री। क्योंकि वो बहुत भूखा था। अब ये क्योंकि कारण बता रहा है, ये एडवर्ब क्लॉज है और इसका जो सेंटेंस बनता है वो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज, ही एट ऑल द फूड बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो ये बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो 2 तरीके से बना सकते हैं आप इसको। अब नंबर 2, ऐसे हर सेंटेंस जो है, और एक सेंटेंस और बचा आपका कंपाउंड। अब उसके लिए बहुत हल्का बन पा रहा है। ही वॉज वेरी हंग्री एंड ही एट, नहीं, सो ही एट ऑल द फूड। पहले का परिणाम जो है दूसरे में दिखाई दे रहा है। भाई वो भूखा नहीं होता तो नहीं खाता, भूखा है तो तब खाया, तो इसलिए वहाँ पर सो आता है। वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। मैं लिख देता हूँ इसको। लो, he was very hungry, so भी एस छोटा होगा, so
ही एट ऑल द फूड। ये सेंटेंस क्या बना? कंपाउंड। इस ढंग से 3 प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे डिटेल में तो आपके पास उत्तर होगा ही वॉज वेरी हंग्री, ही एट ऑल द फूड। 3 इसके आंसर हो सकते हैं, आप कहोगे, और इनमें से कोई भी एक आंसर आएगा वहाँ। 2 भी नहीं आएंगे मिक्स नहीं करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा वो। इनमें से कोई भी एक आंसर होगा, वो सही होगा। चलिए नंबर 2 क्या था? ही सो वीक, ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। वो इतना कमज़ोर है, वो बॉक्स नहीं उठा सकता है। इसके कई तरीके हैं। ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स। बॉक्स को उठाने के लिए वो अत्यधिक कमज़ोर है। क्या कहा मैंने? ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स। क्या बना? सिंपल सेंटेंस। क्या बना? ये सिंपल सेंटेंस बनाया मैंने इसका। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ही इज़ टू वीक टू लिफ्ट द बॉक्स। दूसरा क्या होगा? यहाँ पर देखो, ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। वो बॉक्स को नहीं उठा सकता है। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। बिकॉज ही इज़ वेरी वीक हो जाएगा यहाँ पर, ही इज़ वेरी वीक। लेकिन इससे भी अच्छा बन सकता कॉम्प्लेक्स के लिए, ही इज़ सो वीक। जब सो यहाँ आता है तो इसका परिणाम यहाँ होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको डैट से शुरू होती है, डैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। ये और सबसे अच्छा यही बना, ही इज़ सो वीक। जब यहाँ पर वेरी दिया रहता है, ही इज़ वेरी वीक, तब भी हम इसको सो में चेंज कर सकते हैं, ही इज़ सो वीक। और जब सो लिखेंगे तो यहाँ डैट आएगा। 2 शब्द हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में, एक सो, एक सच। सी स्पीक्स इन सच अ लो वॉइस दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। सच और सो यहाँ आएगा तो वहाँ डैट से शुरू होगा। दैट, यहाँ पर क्या लिखा? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस ढंग से आपका एक कंपाउंड सेंटेंस भी बन सकता है। 3 प्रकार से वाक्य बनाया जा सकता है, कोई भी सेंटेंस हो। ही इज वेरी वीक, ये लिखना पड़ेगा हमको, सो नहीं लिखना पड़ेगा। सो ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, ये कंपाउंड सेंटेंस बना। तो ऐसे ही जो है, मैंने आपसे कहा कि इसके 3 उत्तर इसके भी हो सकते हैं, 3 इसके भी हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। मैं ये दिमाग में आपकी पिक्चर, अगर आप सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीख लो तो फिर आपके लिए विकल्प जो है बहुत ही चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा। चलिए मैं अब एक ही सेंटेंस बनाता हूँ। 3rd, इसमें आ जाओ। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए, आप सफल नहीं होगे। जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो तुम सफल नहीं हो सकते हो। यहाँ नॉट है ना, तो इसलिए यहाँ पर इफ़ कंडीशन है, ये शर्त है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो अनलेस लगाएंगे हम। अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो तो तुम पार नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। यहाँ नॉट आया है तो यहाँ अनलेस लगता है। तो क्या कहा मैंने? अनलेस अनलेस से भी नहीं बनेगा।
अनलेस से अच्छा नहीं बनना है। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। अब मैं इसका सिंपल सेंटेंस बनाता हूँ। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। सफल होने के लिए आपको कठिन मेहनत करना चाहिए। ये सिंपल सेंटेंस बन गया। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, सफल होने के लिए। इन्फिनिटिव से बना दिया मैंने सिंपल। अब कॉम्प्लेक्स में जाता हूँ। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तो वही मैं कह रहा था, मस्ट को छोड़ दूंगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। आप जानते ही हो, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ शब्द जो है एलिमिनेट हो जाते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। जैसे यहाँ पर मस्ट की आवश्यकता नहीं रही। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, कॉमा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। नंबर 4, ये 4 में आइए। ही फिनिश्ड हिज वर्क देन ही वेंट होम। उसने अपना काम पूरा किया तब वह घर को गया। इसका मतलब अपना काम पूरा करने के बाद 2 शब्द हैं आपके पास। एक तो सिंपल बनाते हैं, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। अपना कार्य समाप्त करने के उपरांत वह घर को गया। दूसरा है आफ्टर फिनिशिंग जेरंड का प्रयोग करके। एक तो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, परफेक्ट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बनाया, और एक है जेरंड का प्रयोग करके, उसके आगे क्या लाओगे, प्रीपोजिशन। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम। क्या अच्छा लग रहा है? ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा आपको। आफ्टर, अब जेरंड लाओ, फिनिश में आएंगे जोड़ो। आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम। ये नहीं आएगा, देन शब्द अब नहीं आएगा, ही वेंट होम। अपना कार्य समाप्त करने के बाद वो घर को गया। ये क्या है आपका, जरन लगा है, एक ही सब्जेक्ट आया है, एक ही वर्ब आई है। ये सिंपल सेंटेंस हुआ। नंबर 5, आई सॉ ए बॉय ही वॉज क्राइंग। आई सॉ ए क्राइंग बॉय। आई सॉ ए क्राइंग बॉय, मैंने एक रोता हुआ लड़का देखा। ये सिंपल सेंटेंस हुआ। दूसरा, आई सॉ ए बॉय, बॉय को डिफाइन करो, जो रो रहा था, हु वॉज क्राइंग। ये अच्छा लग रहा होगा आपको। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। आई सॉ अ बॉय। अब बॉय को डिफाइन करो, कौन लड़का, जो रो रहा था। हु, ही नहीं आएगा, हु वॉज क्राइंग। जो रो रहा था। ही कौन है, बॉय है, तो ही की ज़रूरत नहीं है। आई सॉ ए बॉय हु वॉज क्राइंग, ये अच्छा लग रहा है, तो कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ मैं, सिंपल छोड़ दिया मैंने। नंबर 6, ही वॉज इल ही वेंट टू स्कूल। वह बीमार था, वह स्कूल गया। विरोधाभासी बात है, जो आदमी बीमार होगा छुट्टी लेगा। तो क्या कहोगे, कॉम्प्लेक्स, अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे, है ना, तो क्या कहोगे। और अगर मैं सिंपल से बता देता हूँ मैं, बीमार होने के बावजूद वह स्कूल गया। बीमार होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल। हम क्या करते हैं, जब हम जनरल लेते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाते हैं। यहाँ पर मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा दिया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल। वॉच का तो बीइंग होगा ही। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल। बीमार होने के बावजूद वह स्कूल गया। इन स्पाइट ऑफ, सिंपल सेंटेंस। दूसरा, देखो वो बीमार गया, कंट्रास्ट है ना। बीमार था तो स्कूल नहीं जाना था, उसने गया। वो दोनों बातें विरोधाभासी हैं। तो क्या होता है विरोधाभासी में, ऑल्दो, यद्यपि वह बीमार था तो भी वह स्कूल गया। तो क्या कहोगे, ऑल्दो ही वॉज इल, कॉमा ही वेंट टू स्कूल। जनरली ऐसा ही, इसी को ज़्यादा प्रीफर करेंगे आप। ऑल्दो
ही वॉज इल कॉमा ही वेंट टू स्कूल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पहला वाला सिंपल बनना था, ये कॉम्प्लेक्स। अब कंपाउंड भी बनेगा इसका। विरोधाभासी बात है, ही वॉज इल बट ही वेंट टू स्कूल, वो बीमार था परंतु वो तो भी ही वेंट टू स्कूल। ही वॉज इल स्टिल ही वेंट टू स्कूल, फिर भी वो स्कूल गया। आप स्टिल लगाओ, येट लगाओ, बट लगाओ, एक ही बात है। ये कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। तो 3 तरीके से बनेगा, हमने ये सबसे प्रीफर किया। ऑल्दो ही वॉज इल ही वेंट टू स्कूल, यद्यपि वो बीमार था तो भी वो स्कूल गया, ये अर्थ हो गया। कॉमा का अर्थ होता है फिर भी, तो भी, हिंदी में। नेक्स्ट, आई विल कम बैक देन आई विल कॉल यू, मैं वापस लौट आऊँगा तब मैं आपको कॉल करूँगा। तो क्या कहोगे? आई विल कम बैक, आई विल कॉल यू व्हेन आई विल कम बैक। जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ले लो, इसको ले लो प्रिंसिपल क्लॉज। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा। व्हेन आई विल कम बैक, जब मैं वापस लौट आऊँगा। तो क्या कहोगे? इसको लो प्रिंसिपल क्लॉज, आई विल कॉल यू को। ये देन नहीं आएगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई विल कम बैक। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि साहब वन से शुरू होना चाहिए था, वाकई बिल्कुल सही कह रहे हो। वन आई विल कम बैक, कॉमा लगाना पड़ेगा आपको। वन आई विल कम बैक आई विल कॉल यू, जनरली ऐसे ही लिखा जाता है वाकई। वन आई विल कम बैक आई विल कॉल यू, मैं भी ऐसे ही लिख देता हूँ। या समझ जाओगे, समझ जाइए ना, क्योंकि वहाँ पर तुम कहोगे ऑप्शन में ऐसा आया था। ऑप्शन में आएगा वन आई विल कम बैक आई विल कॉल यू, वन पहले आएगा। भले ऐसे भी लिखा जा सकता है लेकिन वन पहले आएगा। वन आई विल कॉल यू, वन आई विल कम बैक, कॉमा आई विल कॉल यू, मैं आपको याद कॉल करूँगा। क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इससे शुरू होगी पहले। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, आई विल कॉल यू। सब ये क्या बना सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, सी फिनिश्ड हर वर्क देन सी वेंट होम, फिर वही बात आ गई। आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क सी वेंट होम। आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क, फिनिश्ड बना है क्या? सेकंड फॉर्म किससे बनता है? बेस, फिनिश, आईएनजी जोड़ो, फिनिशिंग क्या हो गया? जेरेंड भी हुआ, पार्टिसिपल भी हुआ। अगर इसके बाहर कोई प्रीपोजिशन रख दोगे तो क्या हो जाएगा? जेरेंड। तो आफ्टर फिनिशिंग आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क कॉमा सी वेंट होम। After finishing her work, she went home. He ran fast. He wanted to catch the bus. He ran fast. He wanted to catch the bus. He ran fast. वो तेज भागा, क्यों भागा? Because he wanted to catch the bus. सिंपल है ये, सबसे बढ़िया। क्या कहा मैंने? He ran fast, वो तेज भागा। Because, क्योंकि he wanted to catch the bus, क्योंकि वो बस पकड़ना चाहता था। अब अगर आप कहेंगे ये तो कॉम्प्लेक्स बना, 2 क्लॉज है इसमें, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, भागने का कारण, बिकॉज से शुरू किया। सिंपल क्या होगा? इन्फिनिटिव से बन जाएगा। इसमें इन्फिनिटिव आया हुआ है, टू कैच द बस, और इन्फिनिटिव क्या दिखाता है? पर्पज, उद्देश्य। ही रैन फास्ट टू कैच द बस, वह टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए तेज भागा। सिंपल सेंटेंस। अब ही रैन फास्ट एंड ही वांटेड टू कैच द बस, और वो बस पकड़ना चाहता था। अगर आप कहते हो इसको लिखो पहले, ही वांटेड टू कैच द बस सो ही रैन फास्ट, ये भी कंपाउंड सेंटेंस हुआ 2 तरीके से। तो सिंपल भी बन जा रहा है, कॉम्प्लेक्स भी बन जा रहा है, कंपाउंड भी। बढ़िया क्या लगा आपको? ही रैन फास्ट बिकॉज ही वांटेड टू कैच द बस।
हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, एक ही वाक्य उत्तर लिख रहे हैं। लेकिन आपके मन में 3 उत्तर होने चाहिए इसके, क्योंकि जब अल्टरनेटिव आएगा उसमें 3 में से कोई एक आएगा, चौथा नहीं आएगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। चौथा कोई तरीका ही नहीं बनता। फिर क्या कहोगे? ही रैन फास्ट, बिकॉज he wanted to catch the bus. He ran fast because he wanted to catch the bus. Next, you must work hard, you want to succeed. यहाँ पर निगेटिव नहीं है, इसलिए अनलेस नहीं आएगा, ये कंडीशन बन रहा है। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, यू वांट टू सक्सीड, आप सफल होना चाहते हो। अगर आप you want to succeed, if you want to succeed, you must work hard if you want to succeed। सबसे बढ़िया तरीका है, कौन लगे रहता है? you must work hard, आपको अवश्य कठिन मेहनत करनी चाहिए अगर तुम पास होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, तो क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउन क्लॉज से, रिलेटिव क्लॉज से और एडवर्ब क्लॉज से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। you must work hard, लो, you must work hard। अगर मुझे क्या होता, सिंपल सेंटेंस बनाना होता तो बनाता यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, इन्फिनेटिव से बना दिया मैंने। सफल होने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए, ये सिंपल बना, मैंने नहीं बनाया इसको, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में एक पिक्चर रहनी चाहिए, हमारे माइंड में। अब मैं क्या बना रहा हूँ इसका? कॉम्प्लेक्स। यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू, बोलो, इफ़ यू वांट टू सक्सीड। क्लियर हो गया? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। तो इसके भी 3 तरीके से बनाया जा सकता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तीसरे के बाद चौथा कोई तरीका नहीं होता है। तो जब आप सिंथेसिस पढ़ोगे तो सिंपल सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना, एक ही सेंटेंस को 3 तरीके से बनाना सीखना आना चाहिए। उसके नियम है, उन नियमों के अंतर्गत पहले सिंपल सेंटेंस सीख लो, फिर कॉम्प्लेक्स में जाओ, फिर कंपाउंड में जाओ, तो अपने आप ही फिर आराम से आप एक सेंटेंस के 3 सेंटेंस बना सकते हो। और एग्ज़ाम में क्या आएगा बताइए भाई? एमसीक्यू पैटर्न में आएगा। ये दिया है आपका एक सेट ऑफ सिंपल सेंटेंस, 2, उनको जोड़ना है आपने, उसके 4 आपके पास अल्टरनेटिव होंगे, उनमें से कोई एक अल्टरनेटिव सही होगा। अगर आपने तैयारी कर रखी है तो मैं तो कह रहा हूँ कि आपको अल्टरनेटिव देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने देखा कि इनमें से कौन सा है, आपने उसी को राइट किया, बाकी इग्नोर कर दिया। भले ऐसा एग्ज़ाम में करना नहीं चाहिए, देख लेना चाहिए। कहना यह है कि ये बहुत ही चाइल्ड्स प्ले है। इफ़ यू गो थ्रू द प्रोसेस, फर्स्ट गो टू सिंपल सेंटेंस बनाना, देन गो टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, देन गो टू हाउ टू मेक कंपाउंड सेंटेंस। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।